तो खबर बागमारा से, जहां आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया है। जहां देर रात हुई भूधसान की घटना से घरों में कैसी बड़ी बड़ी से दीवारें पड़ गई हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जहां घरों की दीवारों पर कई बड़ी दरारें जो है वो देखने को मिल रही है, जिस वजह से लोगों में जो है वो दहशत का भी माहौल है अपनी सुरक्षा को लेकर। वहीं लोग जो है वो घर से बाहर निकलकर खड़े रहे और साथ ही फिर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। सड़क पर उतरकर लोगों ने हंगामा किया है। तस्वीरें दिखाई जा रही है, घर के अंदर की तस्वीरें, साथ ही घर के बाहर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कितनी लंबी दरारें और कितनी बड़ी बड़ी दरारें जो है वो देखी जा सकती है। जहां कतरास के छाताबाद की घटना बताई जा रही है। भूधसान में 6 से ज्यादा घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं लगातार लोगों की मांग है कि लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जो है वो भेजा जाए। साथ ही लोगों का यह भी आरोप है कि लगातार हो रहे अवैध खनन से जो है, इस वजह से अवैध खनन की वजह से ये घटना हुई है, जहां पर कई बड़ी दरारें जो है वो भूधसान की घटना के कारण देखने को मिली है। खबर बाघमारा से, जहां आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया है। तो बाघमारा में भूधसान की घटना से लोगों में डर का माहौल है। जहां अवैध कोयला खनन से भूधसान पीड़ितों का यह आरोप है कि कोयला खनन की वजह से लगातार भूधसान की घटना हो रही है और घर का सारा सामान जो है वो गौफ में समा गया है। लोगों में काफी ज्यादा दहशत है भूधसान की घटना को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर जो है लोग डरे हैं। साथ ही लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया है। तो खबर बाघमारा से, और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अशोक का। बाघमारा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अशोक। देर रात बाघमारा के छाताबाद में जो है वो भूधसान की घटना को देखने को मिली है। लोग जो है वो दहशत में है और इसी सिलसिले में लोगों ने सड़क पर उतरकर काफी हंगामा किया है। अशोक, कतरास थाना अंतर्गत छाताबाद बस्ती का है। यहाँ हम अभी घटनास्थल पर मौजूद हैं और कहें तो ये जो छाताबाद बस्ती है उसके लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में इस घटना को देखा जा रहा है। घटना यही हुई थी कि बगल में एक तालाब है, तालाब में गोफ बना और उसी गोफ में तालाब का पूरा पानी समा गया था और उसके साथ ही करीबन आधा दर्जन घर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना के वक्त एक अजीब तरह की जमीन से आवाज आने लगी थी। उसी आवाज को सुनकर लोग घर से भागे थे। गनीमत ये रही कि घर से सही समय पर लोग निकल गए थे, अन्यथा एक बड़ा एक अनहोनी टाला नहीं जा सकता था। आगे की स्थिति जो बताएं कि आज जो पूरी तरह से जो माहौल देखा जा सकता है कि ये जो इलाका है ये घटना स्थल है और उसके चंद फीट की दूरी में कहें तो यहाँ पर रिहायशी इलाका है। कई ऐसे मकान है, पक्के मकान है और रैयतों का ये अपना घर है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि एक सामुदायिक भवन भी है, यहीं पे एक आंगनबाड़ी का संचालन भी किया जाता है। तो कुल मिला के कहें तो बस्ती का भविष्य पूरी तरह से खतरे में आ गया है। और आज जिस तरह से स्थिति देखने को मिली है, कल पूरे दिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन, स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन और इस तरह के लोग की वार्ता चल रही थी। वार्ता के बाद यह तय हुआ कि सबसे पहले तो उन लोगों को बताया जाएगा जो तत्काल प्रभावित है, उसके बाद से इस जगह की भराई की जाएगी या फिर इस जगह का रेस्क्यू अपने तरीके से किया जाएगा। लेकिन रेस्क्यू ही एक निदान नहीं है, क्योंकि बस्ती काफी पुरानी है और यहाँ के लोग अपने घर को छोड़कर जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक अरसा बीत गया है इनका। कहा जाए तो कई पीढ़ियां यहाँ पर रह चुकी है इनकी और कुल मिला के कहें तो यहाँ पर रहने के अनुकूल परिस्थिति में
अनुकूल स्थिति कहीं नहीं मिल पाएगी, इसको लेकर भी लोग चिंतित हैं। जी अशोक, तो लोग जो है वो चिंतित है क्योंकि अब कई सालों से जहां वो रह रहे थे उन घरों में जो है वो दरार पड़ गई है, घर के सामान जो है वो गौफ में समा गए हैं और इसी सिलसिले में लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा है और लोग जो प्रशासन है या कहें कि BCCL की जो कंपनी है उसके खिलाफ जो है वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। अशोक जी, जिस तरह से लोगों का आक्रोश रोड पर देखने को मिला था, चूंकि वहाँ पे कई थाना के बल थे, थाना के बल कहें या फिर पुलिस अधिकारी की सूझबूझ के कारण एक वहाँ भी जो है कई बार नोक झोंक उसको टाला गया था। लेकिन जिस तरह से वार्ता का दौर चला, वार्ता के बाद कई ऐसे मामले देखने को मिले जहाँ यहाँ के जो लोग थे असंतुष्ट दिख रहे थे, चूंकि उनका घर जो कहा जाए तो लाखों के खर्च से बना हुआ है और उन्हें चंद पैसे मुआवजे के रूप में दिया जा रहा था। हालांकि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। कल जो वार्ता हुई, वार्ता के दौरान ये देखा गया है कि यहाँ के जो ग्रामीण, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी मांगे रखी है और मांगों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि जो कहा जाए तो 200 वर्ष पुरानी बस्ती और वहाँ रह रहे लोग, उसे कहीं अचानक कहीं पे शिफ्ट करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। जीवन कमाई के बाद बनाए गए घर में अब दरार पड़ चुकी है, सामान जो है वो गौफ में समा गए हैं, लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोग डरे सहमे हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अशोक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।